स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि कल जो है मतलब आज जो है संडे है और संडे को होमवर्क नहीं दिया जाता है। जो पीछे जो भी एक सप्ताह में हम लोग पढ़ते हैं उसका रिवीजन किया जाता है। जो भी आज होमवर्क दे दिया गया था वो कल के लिए आपका होमवर्क रह जाएगा। मतलब जो भी लोग आज पढ़ के आएंगे वो होमवर्क आपको कल के लिए रहेगा। और आज से एक सप्ताह पहले जो पढ़े हैं उस सारे चीज़ का आज रिवीजन कराया जाएगा, जो कि संडे स्पेशल जो है यहाँ जो है FMSC ग्रुप डिस्कशन के द्वारा जो है संडे स्पेशल को जो है रिवीजन क्लास के रूप में चलाया जाता है। तो जो भी पढ़े हैं हम लोग एक सप्ताह के अंदर उसका रिवीजन होना भी ज़रूरी है, ताकि पीछे का चीज़ ना भूल पाएँ और आगे पढ़ें। ये दोनों चीज़ को संयोग करके जो मिलाया जाता है उसी को रिवीजन कहा जाता है। वही रिवीजन जो है अभी आपको FMSC ग्रुप डिस्कशन के द्वारा जो है वो मिलने वाला है। और जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए नए जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जो है आप जो है FMSC को अपना समझते हैं और इसको जुड़ के इसको अपने आगे बढ़ाने का काम किया है। और दूसरी बात ये रही कि जो भी लोग होमवर्क की बात रहती है तो होमवर्क आपको जो ग्रुप डिस्कशन का जो है टेलीग्राम चैनल वहाँ मिल जाता है। और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ताकि आपको एक रूटीन मेंटेन करने का जो होता है तरीका, हर एक दिन 8 बजे आपको जो शाम में 8 PM में जो वीडियो मिलता है, एक रूटीन के तहत आप अपना तैयारी को बना सकते हैं। तो कल का होमवर्क दिया गया था कि टोबिन कर किससे संबंधित है। तो ये टोबिन कर जो है इनके प्रतिपादक जो है टोबिन सिद्धांत के प्रतिपादक जो है जेम्स टोबिन थे। और इसमें बहुत सारे लोग जवाब दिए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे फास्टेस्ट जवाब देने का काम किए हैं आज सबसे पहले स्थान पे आए हैं महालक्ष्मी सिंह जी हैं, जो कि नवादा बिहार से ही है। इन्होंने अपना पूरा जवाब जो है नाम लिखे इंग्लिश में, लेकिन जवाब दिए हिंदी में। बहुत अच्छा लगा देख के। उसके बाद दीपक कुमार जी हैं, और उसके बाद एक यूजर HT9MF करके जी है, अपना नाम नहीं लिखे हैं ये। और उसके बाद दीपक रॉयल जी हैं, और शशि चंद्रा जी मानपुर गया बिहार से। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं, और उसके बाद जो है अपना कमेंट, प्यारा सा कमेंट जो है भेजते हैं। और बहुत सारे लोगों का देखने से ये भी अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग जो है कमेंट में दिल भेजते हैं। तो दिल भेजने से अच्छा, ये देखने से अच्छा लगता है कि आप लोग इस FMSC को कितना प्यार करते हैं। तो कल जो होमवर्क दिया गया था उसको, वह होमवर्क आपको जो है कल के लिए हो जाएगा, और आज जो है पूरा बैक से जो है रिवीजन कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सब कुछ का रिवीजन करा देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। बताइएगा, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985। सार्क किसका मुख्यालय है? ये सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि LM सिंघवी समिति का अनुमोदन जो है किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था? राजीव गांधी में। कब हुआ था ये? 1986 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत जनित्र का काम क्या होता है? यांत्रिक को विद्युत में बदलना। विद्युत जनित्र का, जनित्र जो है जनरेटर जिसको कहते हैं, जनरेटर, ये विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी को स्पीकर कहते हैं। स्पीकर दो प्रकार का होता है, एक स्पीकर बजाने वाला होता है और एक स्पीकर जो अध्यक्षता करते हैं वो होता है। आप लोग वो स्पीकर नहीं समझिएगा जो बजाने वाला होता है, ये अध्यक्षता करते हैं, दूसरे को बजाते हैं ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि LVM-3 रॉकेट से कितना सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है? 36 से किया गया। बताइएगा LVM-3M4 से जो है हाल ही में किस उपग्रह को भेजा गया है? चंद्रयान 3 को भेजा गया है। और ये चंद्रयान 3 जो है कब छूटा था? 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। और ये कब पहुंच गया था? 22 अगस्त 2023 को पहुंच गया था। और जिस जगह पे पहुंचा था उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और इसी दिन जो है 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की जो है घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। बताइएगा, जिस दिन चंद्रयान 3 छूटा था उस दिन जो है हमारे प्रधानमंत्री कहाँ थे? फ्रांस थे। और वहीं से जो है चंद्रयान 3 को संबोधित किए थे, ठीक ना। वहां से देश की जनता को संबोधित किए थे। और वहाँ 14 जुलाई को जो है फ्रांस में बास्टिल डे परेड मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये आदित्य L1 जो ये कब छूटा था? 2 सितंबर 2023 को छूटा था। और ये कब पहुंच गया था? 9 जनवरी 2024 को पहुंच गया था। और ये किस यान से छोड़ा गया था? ये PSLV-C57 से छोड़ा गया है। और हाल ही में अभी 64 पोस्ट का बहाली हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि PSLV-C58 से किसको छोड़ा गया है? एक्सपोसेट और POM-3 को ये छोड़ा गया है, ठीक ना। ये PSLV-C58 से छोड़ा गया है, ठीक है ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है, हिंदू मूर्ति और मंदिरों के तोड़ने के कारण किसको बुश सिकंदर कहा गया था? सिकंदर शाह को कहा गया था, ठीक है। हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने के कारण जो है बुश सिकंदर किसको कहा गया था? सिकंदर शाह को कहा गया था। कल कराया था इसलिए याद था इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर क्या होता है? mv होता है। हाँ, द्रव्यमान गुना वेग होता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी सहमति लेना आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक होती है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल जी थे। ठीक है। बताइएगा, पहला ईमेल को किसने भेजा था? टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन जो है पहला ईमेल भेजे थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा हड़प्पा असल सिंध में नहीं है? ये हरियाणा का बनवाली है। ऑप्शन बेस्ट है ये। बताइएगा, पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र साहब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टोगो की राजधानी कहाँ है? टोगो की राजधानी टोक्यो नहीं, टोगो की राजधानी लोम है, लोम। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि कोरपुट की खान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। बताइए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि फसलों का मूल्य सरकार द्वारा किस आधार पर तय होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोइलवर पुल किस नदी पे बना हुआ है? सोन नदी पे बना है। सोन नदी पे। बताइएगा, जीवों के लिए परीक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। और जीवाश्म जो है किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है ना। अवसादी में पाया जाता है जीवाश्म जो है। बताइएगा, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल यानी महा न्यायवादी कौन है? अभी आर वेंकट नमरी होता है। नमरी नहीं, रमनी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत सरकार के तो पूछ लिए हैं। देखिए, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह और छबिलदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये संकटग्रस्त राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है ना। शामिल है, मैट्रिक्स उद्यान में शामिल है, रिपोर्ट में शामिल है। दूगो है, वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? राजस्थान में है, भरतपुर में है। और दूसरा जो है ये केबुल लामजाओ मणिपुर में है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है वह कैसे तत्व होता है? अधातु होता है। अधातु, परमाणु संख्या बोल रहे हैं, ग्रुप नहीं बोल रहे हैं। 17 में हैलोजन होता है। बताइएगा, भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा कहाँ पाई जाती है? पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। और पंजाब हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ठीक ना। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय साहब है। ठीक ना। और बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब के राज्यपाल है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, योजना आयोग की स्थापना जो है ये भारत में कब हुई थी? 1950 में। 50 में नीति आयोग 2015 आई थी। बताइएगा, रेलवे जो है किस काल के लिए वास्तविक वरदान बना था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ये आधुनिक वरदान बना था रेलवे। ठीक है ना। बताइएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डीवीएन साहब यानी दादा भाई नेहरू साहब है। ठीक है। बताइएगा, षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? ये आर्य समाज को कहा गया था। ठीक है ना। षड्यंत्रकारी संगठन जो है ये आर्य समाज को कहा गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875। करने वाले दयानंद सरस्वती किए थे। ठीक है। बताइए, आत्मीय समाज की स्थापना कब किए थे? ठीक है, राजा राम मोहन राय किए थे। कब किए थे? 1815 में किए थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना। याद रखिएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन है यहाँ सब के लिए कि बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? किशनगंज में किया गया, जो कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब, मुकेश सर के द्वारा 1982 में किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पंचायत समिति किस स्तर की एक पंचायती राज संरचना का? ये ब्लॉक स्तरीय होगा। क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, बलवंत राय मेहता वो आई थी त्रिस्तरीय। हम क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ये ब्लॉक स्तर पर, पंचायत जो है ब्लॉक के अंदर काम करती है। ठीक है ना। हाँ, जिसको प्रखंड कहते हैं। ठीक है। इनका पकड़ प्रखंड लेवल तक का है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान बनाने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यानी 2-11-18। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वस्तु जो वृत्ताकार पथ पर गतिमान करती है उसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? ये अभिकेंद्र बल यानी केंद्र के अभिमुख जो बल होता है उसको केंद्राभिमुख बल या अभिकेंद्र बल कर सकते हैं, जो वृत्ताकार पथ पे जो है नचते रहता है। ठीक ना। आप लोग देखते हुए मौत कुआं का इसका एक सटीक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल है, वो केंद्र को बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है ना, अपने सामान को। आप देखिएगा, वॉशिंग मशीन नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा, वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा रखिएगा ना तो उसको जब नचाइएगा समझते कपड़ा को बाहर की ओर फेंकता है, वो दीवार पर सटता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मादा एनोफिलीज मच्छर को मादा क्यूलेस से अलग कैसे किया जाता है? ये इसका आंसर सुन लीजिए, क्योंकि वह जहाँ बैठता है ना वहाँ आधे स्तर पर एक कोण बनता है, इससे वो अलग हो जाता है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है? लाल और नीला को वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग के लिए है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बचाया था? ये बत्तख मियाँ जो है ये बचाने वाले थे। और ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम कोई भी हो बत्तख मियाँ का जरूर चिपका देता है उसमें। अगला बताइएगा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पे है? फल्गु नदी पर है और इसकी लंबाई कितनी है? 411 मीटर है। 411 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बक्सर विद्रोह किससे संबंधित है? ये चीन में हुआ था, चीन से संबंधित है, 1900 में हुआ था, चीन से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा सैंधव लिपि लिखने का दिशा किधर से किधर की ओर है? ये दाहिना से बायां, जैसे लोग उर्दू लिखते हैं ना अब्दुल्ला साहब, दाहिना से बायां की ओर, ठीक उसी प्रकार जो है सैंधव लिपि का जो है वो जो है दाहिना से बायां लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? ये विश्वेश्वरपाद कोइराला साहब थे। ये सबसे पहली बार वहाँ चुनाव निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा उस मॉडल का नाम क्या है? रैपिड रिवीजन के रूप में इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा कि मतलब आपका आवाज़ थोड़ा स्पीड हो रहा है, क्योंकि इतना ही समय में जो है पूरा रिवीजन कराना एक सप्ताह का, इसलिए थोड़ा जो है स्पीड आज मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उस मॉडल का नाम क्या है जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? महालनोबिस। और इसका सेशन कब से कब तक था? 56 से 61। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर। और यह कब से कब स्टार्ट हुआ था? 51 से 56। बताइएगा हरित क्रांति कब आया था? 1966 से 67। लाने वाले कौन थे भारत में? MS स्वामीनाथन साहब थे। और ये पूरा विश्व लेवल पे कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। और वर्गीज कुरियन थे, वो श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक या फिर मिल्क मैन को ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, और ये 1970 में भारत में आया था। ठीक है, बताइएगा ये जो है 1966-67 में जो MS स्वामीनाथन लाए थे, MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो हाल ही में 2023 में किसे दिया गया है? प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो स्वाति नायक को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा भारी पिंड सायकालीन या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? शुक्र चमकता है। ठीक है ना, शुक्र। और इसको सांझ का या भोर का तारा भी कहा जाता है। बताइएगा। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोर के लेखिका कौन है? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा साहब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना। अस्ताना। और इसका ये तो नूर सुल्तान भी है, नूर सुल्तान भी रहता है और अस्ताना भी दे देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1995 में स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट। कहाँ है ये? उत्तराखंड में स्थित है। बहुत अच्छा बताइएगा कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण, दिल्ली की लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाए थे? औरंगजेब करवाए थे, औरंगजेब। और ताजमहल का निर्माण कौन करवाए थे? शाहजहां। और कल हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, जहाज महल का निर्माण कौन करवाए थे? गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक नहीं सर जी, गयासुद्दीन खिलजी जो है ये जहाज महल का निर्माण करवाए थे। ठीक है ना, कहाँ है इसको देखिए, खोजिए कहाँ अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक ना, और बेटलेन दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और 1 फरवरी को हाल ही में इस बार 2024 में कौन सा दिवस मनाया गया है? ये आपको तटरक्षक बल दिवस मनाया गया। ठीक ना, और तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है अभी? सुन लीजिए अभी तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है अभी? राकेश पाल साहब है। ठीक ना, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। बहुत अच्छा जवाब टोपी वाले भैया द्वारा 1977 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे किससे जुड़ी हुई है? ये स्वर संगीत यानी कला से जुड़ी हुई है। और इस बार जो है पद्म विभूषण जो है 2024 में जो मिला है एक बिहारी को मिला है, जो कि मरणोपरांत मिला है। किसको मिला है? वो बिंदेश्वर पाठक साहब को मिला। ठीक ना, ये बिहार के हैं और ये मरणोपरांत इनको मिला है। ठीक ना, बिंदेश्वर पाठक साहब को। और एक मिथुन चक्रवर्ती है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण मिला है इनको। पद्म भूषण जो है पद्म भूषण मिला है इनको, मिला है मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण पुरस्कार मिला। और पद्म विभूषण पद्म श्री कितना आदमी को मिला है? 110 आदमी को मिला है, 110। और पद्म विभूषण कितना को मिला है? 5 को। और पद्म श्री 7 को। पद्म भूषण मिला है 17 को। ठीक है, 17 को 17। टोटल सुन लीजिए, टोटल 132 आदमी को मिला है, जिसमें पद्म विभूषण जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जो कि 5 आदमी को मिला है। पद्म भूषण जो है ये 17 आदमी को मिला है। और पद्म श्री जो है 110 आदमी को मिला, यानी 5, 17, 110। ठीक है, टोटल 132।
ओवरऑल पुरस्कार में भारत रत्न सबसे बड़ा है। हाँ तो पुरस्कार हम वही बोल रहे हैं, ये पदम में आ रहे थे हम, आप उस समय से यही बात सोच रहे थे ना। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और ये भारत रत्न जो है 1954 से स्टार्ट हुआ था और 49वें नंबर किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को मिला है। और 50वें नंबर को 2025 में मिलेगा LK आडवाणी को मिलेगा, लाल कृष्ण आडवाणी साहब को मिलने वाला है। ये घोषणा हुआ है और बहुत सारे विरोधी इस पे कटिबंध भी कर रहे हैं, तीक्ष्ण कटिबंध भी कर रहे हैं, कटाक्ष। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बूट डिस्पैच किससे संबंधित था? शिक्षा सुधार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के, इधर पूछ ही लिए हैं, बताइएगा म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। और इसकी स्वतंत्रता कब हुई थी? 1937 में हुई थी। ठीक है, म्यांमार की स्वतंत्रता कब मिली थी? 1937 में। और इसकी राजधानी कहाँ है? नापीते इसकी राजधानी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? क्या। बहुत ही अच्छा जवाब सुंदर जी द्वारा, क्या इसकी जो है मुद्रा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ है? ये मध्य अटलांटिक कटक में मिला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ योजना किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 2015 में। कहाँ स्टार्ट हुआ था? गुरुग्राम हरियाणा से हुआ था, पानीपत हरियाणा से हुआ था, पानीपत हरियाणा से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। अकबर और ठीक है, हम चेक कर रहे थे, बाबर और लोधी के बीच हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अवधि को योजना अवकाश कहा गया है? 66 से 69 को कहा गया। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक रही थी? 74 से 78 तक रही थी। 74 से 78, जो कि पांचवी पंचवर्षीय ना केवल 4 साल की रही थी। ठीक है ना, बहुत गौर से देखने कोई दिक्कत है कि? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा है। ठीक ना। और 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? 1967 में जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा थी वो? सिंधी थी, सिंधी। और 81वां संविधान संशोधन था 1967 में हुआ था और ये 15वीं भाषा सिंधी के रूप में जोड़ी गई थी। और उसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और उसके बाद मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा जो जोड़ी गई थी 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है, और तो उसके बाद 14 + 8 टोटल 22 भाषा संविधान के कौन अनुसूची में है? अभी 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषा है। ठीक ना, 22 अनुसूची नहीं है सर, 12 अनुसूची ही है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। 1816 में हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइए, अंग्रेज और नेपाल के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भाषा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार जो है साहित्य के क्षेत्र में भाषा सम्मान पुरस्कार जो है, बोलने दीजिए हमको, साहित्य के क्षेत्र में भाषा सम्मान जो पुरस्कार जो है हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है? संजीव जी को दिया गया। संजीव जी को किस उपन्यास के लिए? मुझे पहचानो के लिए। और इंग्लिश में किसको दिया गया है? नीलम जी को दिया गया। जानकी उपन्यास के लिए दिया गया, नीलम जी को दिया गया है जानकी उपन्यास के लिए। और टोटल कितना भाषा है इसमें? 24 भाषा में दिया गया, जिसमें 2 नया भाषा जुड़ा है, राजस्थानी और अंग्रेजी शायद इसमें कंफ्यूजन देख लीजिए। 22 को जो है संविधान का भाषा है और 2 भाषा नया जुड़ा है, एक तो राजस्थानी और एक कौन है? अंग्रेजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सब जो भी क्वेश्चन हमारे मुंह से निकल रहा है मुझे वो सटीक निकल रहा है। ठीक है ना, उसको ध्यान सुनिएगा और जितना बार सुनिएगा इस वीडियो को आप लोग जो है रिवाइज करके जरूर देखा कीजिएगा। जो संडे का जो स्पेशल वीडियो रहता है उसको जरूर देखा कीजिएगा कि हमारी टीम के द्वारा जो इसके पीछे बहुत ही जबरदस्त मेहनत होती है और बहुत मेहनत और कंटेंट के द्वारा जो है आप लोग के सामने ये लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शिंजो आबे किस देश के प्रसिद्ध नेता थे? जापान के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिंबिसार किस राजवंश के शासक थे? हर एक राजवंश के वो शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि कौन सी थी? शारदा लिपि थी, शारदा लिपि। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताइए, खेला हुआ दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त। और खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त जो है खेल दिवस जो है किसके सम्मान में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। उनका जन्मदिन भी उसी दिन हुआ था, मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इस बार कितने आदमी को मिला है? 2 आदमी को मिला है। और ये किसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये मेजर ध्यानचंद में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसमें 2 बार 2 आदमी को मिला है, 2023 में मिला है, ठीक है ना? 23 में मिला है, 23 में मिला है। बड़ा टेंशन हो जाता है 23 को लेकर भी। अभी 23 में मिला है 2023 में। और किन 2 आदमी को मिला है? ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है। और ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और बताएगा अर्जुन पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और अर्जुन पुरस्कार जो इस बार टोटल कितने आदमी को मिला है? ठीक है, 26 आदमी को मिला है। इसमें जो है एक बहुत ही खतरनाक बॉलर है जो कि बार-बार 5-5 विकेट ले लेते हैं, मोहम्मद शमी को मिला है। और इसमें 84वें ग्रैंड मास्टर भी शामिल है हमारी, उसका नाम क्या है? आर वैशाली साहब है। और अभी 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है? अभी आदित्य सामंत है। और 82 में ग्रैंड मास्टर है वो कौन है? भूपल्ला परनीत साहब है, ठीक है ना? और टोटल जो है अर्जुन पुरस्कार कितने आदमी को मिला है? 26 आदमी को मिला है। बताइए अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख दी जाती है, ठीक है ना? और एक द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है जो कि खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो है 2 पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना? एक लाइफ टाइम होता है और एक नियमित होता है। तो लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितना रुपया मिलता है? 15 लाख। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में 15 लाख और जो नियमित श्रेणी होती है उसमें 10 लाख पुरस्कार मिलता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जगदीशपुर बिहार में 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह थे, ठीक ना? और बताइएगा ये 1857 क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। और मेरठ की जो छावनी हुई थी 20 इन्फेंट्री राइफल से, इसमें पहली गोली कौन चलाई थी? मंगल पांडे, ठीक है। पहली गोली जो है वो 34वीं से थे, लेकिन 20 से स्टार्ट हुआ तो उसमें पहली गोली चलाने वाले जो है अपना मंगल पांडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समावेशता प्रदर्शित करता है? प्रकाशीय लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल थकान से होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समावेशता प्रदर्शित करता है? ये प्रकाशिक समावेशता है, ठीक ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। और प्रतिरोध की इकाई ओम है, ठीक है। बताइएगा सेल्वास घास का मैदान कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक ना? वेल्स घास का मैदान कहाँ है? ये अफ्रीका में। और पंपास अर्जेंटीना। इसको पंपास को किसका हृदय कहते हैं? अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है हृदय में पूछे हृदय। दक्षिण अमेरिका भी उसी के अंदर आता है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिए, आप हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। देखिए भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? बंगा गांव में, बंगा गांव में हुआ था, बंगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भगत सिंह को फांसी कब मिला था? 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गया था। बताइएगा ये फांसी जो है किस केस के तहत दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो इनको जो है फांसी दे दिया गया था। और ये बम कब फेंके थे असेंबली पे? 8 अप्रैल 1929 को, जो कि खाली बेंच पे बम फेंके थे। और यहाँ वो कौन नारा दिए थे? जय हिंद नहीं, ये आप उर्दू में बोले थे हम, इनकलाब जिंदाबाद। और बहरों को सुनाने के लिए धमाका का होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के नेता, संस्थापक नेता कौन थे? करम शाह। भूपल्ला पंडित रहेगा। करम शाह जो है ना, उसके बंगाल का कर में फुटल था, समझे? करम शाह उसका नेता किया था। बताइएगा उदासीन विलियन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो शेयर अभी तक नहीं किए तो शेयर कर दिया कीजिएगा। और कमेंट में दिल जरूर भेजिएगा, फिर से दिल भेजिएगा ताकि फिर से देखने में अच्छा लगेगा, ठीक ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वे पदार्थ जो जल में घुल के H+ आयन देते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है किसमें निर्मित होता है? ये मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा जो है निर्मित होता है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन बताइएगा सोनालिका और कल्याण सोना किसकी? वाह, ठीक है, गेहूं का होता है। बताइएगा मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सा क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहते हैं, ठीक ना? और कान में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 6 गो, 3 गो एगो में 3 गो। आपके पास एगो कान है तो फिर 6 गो बोलिए ना। 6 कान में हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपीडीज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा टमाटर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा घटक है? CH4। कौन सा गैस कहते
कहते हैं? मीथेन यानी कि मार्स गैस भी कहते हैं। अच्छा लग रहा है ना आप लोग को? अगला क्वेश्चन देगा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मानसीराम मेघालय में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देगा, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया आर्कटिक एम। और बताएगा लूना पजिस के जो है लूना पजिस जो छोड़ा था, कौन छोड़ा था? यही रूस छोड़ा था, रूस। और यहाँ के रूस के राष्ट्रपति कौन है अभी? व्लादिमीर पुतिन साहब है, पुतिन वाले। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुट्टी में एक नंबर बिरला पुट्टी भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने अभी? मोहन यादव बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? ये प्रीति रजक है। और नीना सिंह की बात करते हैं, ये सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक जो है नीना सिंह बनी है। बताइएगा अभी हाल ही में जो है एसएसबी के महानिदेशक चेंज हो गए हैं। एसएसबी के रश्मि शुक्ला पहले थे, वो जो है अब वो है हट गए हैं और अभी नया में एसएसबी के महानिदेशक बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जी बन गए हैं। ठीक है, अगला इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब कौन लिखे हैं? ये संजीव जोशी साहब लिखे हैं। ठीक है ना, जो वो लिखे थे मुझे पहचानो। ठीक है ना, वो उनका भी एक लेखक है, एक समंदर मेरे अंदर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? 1 फरवरी को मनाया गया। और 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नव वर्ष मनाया जाता है। ठीक है ना, नव वर्ष। और एक और दिवस है उसमें, उसको परिवार दिवस नहीं मनाया याद नहीं आ रहा। 15 एक और दिवस है, 1 जनवरी को मनाया, देख लेंगे उसको। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? ये तमिलनाडु में घोषणा की है। ठीक है ना, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत कौन से नियम पे कार्य करता है? अब केंद्रन पे काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्लू फ्लैग समुद्र तट कैसे होते हैं? ये हाँ, विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र जो है, ये देखिए घर से आए हैं। ठीक है, लेकिन तैयारी का लेवल देख रहे हैं जी का ना, घर से आए हैं फिर भी हम क्वेश्चन सट से जवाब दे दिए। स्थापना दिवस 1958 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना दिवस। वो स्थापना दिवस नहीं, कोई दिवस ही मनाया जाता है उसमें। परिवार दिवस, हाँ, वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, सही पकड़े आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का, CO 60 का किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल भागे कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे, नेपाल। और नेपाल की राष्ट्रीय गाय पशु कौन है? गाय। धनु यात्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। धनु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? नेपाल। और घोड़े यात्रा वो कहाँ है? नेपाल में। ठीक है ना, जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई चीन रूस और भाग भी नहीं करता है, सब नेपाले भागते। कहल जवाब लगता है नजदीक में है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान जो है मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था? 1931 कराची अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। सब लोग जवाब दीजिएगा, सुनने में भी अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? आगा खां पैलेस में है। ये कस्तूरबा गांधी की और महादेव देसाई का जो है पूना में स्थित है। ठीक ना। और आगा खां कब जो किस संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और इसमें जो है आगा खां में जो है महात्मा गांधी को ऑपरेशन 0 आवर के तहत पकड़ के उठा के यहाँ रख दिया गया। ठीक है ना। ये कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी दोनों को जो है, सरोजिनी नायडू, ये तीनों जो एक ही बैच के थे, इसलिए तीनों को जो है एक जगह रख दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद उसका आंदोलन का स्थान कौन लिए थे? अब्बास तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये क्या थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है ना, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? 1905। और ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे 1905 में किए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है ना। अगर आप लोग संविधान का प्रस्तावना पढ़े होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि आज दिनांक इतना को एक रूप से अधिनियमित अंगीकृत किया जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का संघीय न्यायालय में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में किया गया था। 37 में बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य जो किसी भी विधानसभा में हो सकते हैं, ठीक ना। और बिहार विधानसभा में कितना सीट है अभी? 243। सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी कहाँ है? यूपी में 403 में। और यूपी में विधान परिषद कितना है? 100 है, 100 है यूपी में। और उसका बिहार में कितना है? 75 है। कर्नाटक में कितना है? 75 है। आंध्र प्रदेश में कितना है? आंध्र प्रदेश में 58 है। और महाराष्ट्र में 78 है। बहुत 78 को है। और सबसे कम कहाँ है? तेलंगाना में कितना है? 40 को है, ठीक ना। और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी साहब बने। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन है। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी, ठीक ना। ग्रुप में ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? 169 में जो है ये इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 69 में उपराष्ट्रपति का है। 169 अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? 53 में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में होता है? निर्वाचन मंडल 54 में है। और निर्वाचन की प्रक्रिया किस में है? 55 में। उसका कार्यकाल 56 में है। पुनर्निर्वाचन 57 में, ठीक ना। और शपथ कितना है? 60 में। और शपथ कितना में है? 60 में। और महाभियोग 61 में। क्षमादान 72 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा अध्यादेश कितना में है? 1, 2, 3 में, 123 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 356 के तहत पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? पंजाब में लगाया था। पंजाब में पेप्सू जगह पे लगाया था। नहीं, पेप्सू में, पेप्सी नहीं समझिएगा, पेप्सू कर पे आधा पेप्सू में लगाया गया था। और 356 जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति शासन जो है किस भाग में आता है? भाग 18 में आता है। भाग 18 में आता है। और इसमें 3 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, 352, 356, 360। ये तीनों जो है 352 जो है वित्तीय अपराध संबंधित है, राष्ट्रीय अपराध संबंधित है। 352 जो है राष्ट्रीय अपराध है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन संबंधित है। 360 वित्तीय अपराध से संबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि WPL जो है 2010 में कौन जीता है? मुंबई इंडियंस जीता है। और WPL जो है इस बार मुंबई इंडियंस जीता है। तो IPL कौन जीता था? 2010 में CSK जीता है। किसको हरा के? गुजरात टाइटंस को हरा के, ठीक है ना। और बताइएगा इसमें जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन बने थे? मोहम्मद शमी। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन थे? शुभमन गिल बने थे, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जो ICC वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत के नई दिल्ली में। और इसमें पहला मैच कब खेला गया था? 5 अक्टूबर 2023 को खेला गया था। और पहला मैच जो किस देश के बीच था? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच था, ठीक ना। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में था। और बताइएगा ये अहमदाबाद जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से प्रसिद्ध था वही ये मैच खेला गया था। बताइएगा इस बार 2023 में जो ICC वर्ल्ड कप हुआ है इसमें टोटल कितना टीम भाग लिया है? 10 टीम भाग लिया है। और टोटल कितने शहर में खेला गया? ये 10 शहर में खेला गया, ठीक है। 10 देश भाग लिया है और 10 को शहर में खेला गया, ठीक ना। और इसमें सबसे पहला मैच जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और अंतिम मैच भी जो है आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है। और उसको जीतने वाला टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। और टोटल ये 6 बार जीत चुका है। और भारत कितना बार जीता है? 2 बार भारत जीत चुका है। बताइएगा इसका इस बार शुभंकर क्या था? क्रिप्टोवर शुभंकर था। और इसका जो है थीम सॉन्ग क्या था? दिल जश्न बोले। और इसका जो है शाहरुख खान कौन थे? ब्रांड एम्बेसडर थे, शाहरुख खान बने थे। और इसका वैश्विक राजदूत कौन बने थे? सचिन तेंदुलकर थे, ठीक ना। और इसी में जो है इसी ICC वर्ल्ड कप 2023 में ये जो है विराट कोहली जो अपना शतकों का अर्धशतक लगा चुके हैं, ठीक ना। टोटल 80 हाँ, वनडे में 50 को उनका पूरा हो चुका है। और इसी वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इसी वर्ल्ड कप में जो है क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ के रोहित शर्मा जो है सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बल्लेबाज बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा फोटोग्राफी की प्लेट पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। और जो स्याही जो लगाते हैं आप लोग इलेक्शन के टाइम में वोट देते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट जो उसमें मिश्रण रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1988 में हुआ था। 1988 फसल बीमा जो होता है, फसल के लिए बीमा कराइएगा आप लोग। अगर फसल आपका कोई नुकसान हो जाता है उसको मुआवजा जो सरकार देती है, लेकिन अभी देती होती नहीं है कुछ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? 1862 में किया गया था, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। बताइएगा COP15 जो है ये कहाँ सम्मेलन हुआ था? COP15 कहाँ हुआ था? ठीक है, कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। और ये कब हुआ था? 2022 में हुआ था, ठीक ना। COP15 2022 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएगा, COP इस बार 27 नंबर जो हुआ COP ये कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। और 28 वाला कहाँ हुआ है? UAE में हुआ है। और दूसरा कहाँ पर आयोजित हुआ है? अजरबैजान में हुआ। अजरबैजान जो है बाकू में हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर जो है कौन सा दर्पण करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक ना। बताइएगा कागज का प्रथम बार खोज कब हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है। बताइएगा मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 में किया गया था, 1967 में। और करने वाले कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब थे। भारत में 94 में। भारत 94। बताइएगा 1 एकड़ का मान कितना हेक्टेयर होता है? 0.4047 है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, आप लोग बात नहीं कीजिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय घोषणा कब किए थे? 1905। कब किए थे घोषणा? 20 जुलाई 1905 में किए थे। और ये लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 से पूरे भारत में, पूरे बंगाल में लागू हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोकसभा का स्पीकर जो है अपना संबोधित कर किसको अपना त्याग पत्र देता है? उपाध्यक्ष को, यानी उसके स्पीकर को देता है, ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर नहीं डिप्टी स्पीकर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा गया है? बलवंत राय मेहता को कहा गया, ठीक है ना। बताइएगा मनरेगा कार्यक्रम के तहत भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को लागू करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43। मनरेगा जो है 43 में है। और 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। किस राज्य में लागू है? गोवा की राजधानी पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, ठीक ना। गोवा की स्थापना 1987 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पिल्लई साहब हैं, गोवा के पिल्लई हैं, आरिफ खान ने, केरल के आरिफ खान। बताइएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सुनिए हल्ला नहीं कीजिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? 1986 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खेलकूद कप जो है या किस में दिया जाता है? कौन सी टीम में? हाँ, खेलकूद कप। ये पुरुष का हॉकी टीम है। हम एक दिन और बताए थे खेलकूद कप जो है पुरुष के हॉकी में। और जीतने वाले कौन था? जर्मनी जीता है। तीसरा बार जो है ये जर्मनी जीता है, ठीक ना। और ये 2010 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टेस्ट ब्रिज शब्द क्रिकेट स्टेडियम किस में कहाँ है? ये टेस्ट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम इंग्लैंड में। सॉरी टेंट ब्रिज है, टेंट ब्रिज, ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, सुपर मॉम से किसे जाता है? मैरी कॉम को। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को बनाता है। और हिटमैन रोहित शर्मा। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। और एक था भज्जी किसको कहा जाता है? हरभजन सिंह को भैया टर्मिनेटर सुना, समझे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वाणिज्यिक दालचीनी किस वृक्ष की सूखी छाल से मिलती है? सिनोमैम के छाल से मिलती है, सिनोमैम के छाल से, ठीक ना। बताइएगा सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। और बताइए कम्बाला युद्ध कहाँ होता है? कर्नाटक। कम्बाला उत्सव है, युद्ध नहीं, कम्बाला उत्सव जो है ये कर्नाटक में होता है, ठीक ना। हाँ, बोनालू बसुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप कौन सा है? मौजली द्वीप। सबसे छोटा भी कहाँ है? उमानंदा, वो भी कहाँ है? असम में ही है। बताइएगा भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कौन कराए थे? लॉर्ड मेयो कराए थे 1872 में, ठीक ना। उसके बाद नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुआ था? 1881 में रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट हुआ था। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब आया था? 1917 में आया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में नोटबंदी घोषणा कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को यह बोला गया था कि आज के बाद से जो 1000 और 500 का नोट जो है आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक ना। ठीक है, आप पैसे वाले हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिच्छू के डंग में कौन सा पाया था? मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया था। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है अभी? एंथनी अल्बनीज़। राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कैन उसका बड़ा है, कैनबरा। अगला क्वेश्चन बताइएगा पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जल यात्रा की है? ये बाल गंगाधर तिलक। और इनको अशांति का जनक कौन कहा था? वैलेंटाइन फिरोज साहब बोले थे आप जो है अशांति का जनक है, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 330 में है, ठीक है ना। लोकसभा में 330 है, ठीक है ना, और उसमें 331 है, 32 है, तो देख लेंगे उसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? 29 में। और अपना धर्म के प्रचार करने के लिए स्कूल खोलेगा वो 30 में 6 यहाँ सब के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान के निर्माण में कुल कितना रुपए खर्चा हुआ था? लगभग 64,63,96,729 63,96,729 रुपया के हिसाब था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग के सामने ये रहा, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना स्टार्ट कब हुआ था? 1998 में हुआ था, ठीक है ना। बताइए, कंप्यूटर के भौतिक अंग जिसको हम लोग छू सकते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जिसको सिर्फ देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। करंट दीजिए, आप करंट भी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस करती है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बाल सहायता के तहत बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को पुनर्वास करने के लिए कितने वर्ष की राशि, कितने रुपया दी जाती थी 18 वर्ष तक होने के लिए? 1500 रुपया। मतलब कोविड-19 में अगर आपके पिता माता नहीं रह पाते हैं, कोई कुछ हो जाता है, तो 15 साल अगर आप हैं तो 15 साल से लेकर आपको 18 साल तक होने तक जो है आपको बिहार सरकार के द्वारा जो है 1500 रुपया जो है 3 साल तक आपको हर महीने दिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये नीतीश कुमार जी का जो योजना था सहायता राशि के रूप में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाई थी? मुंगेर। ये था मीर कासिम मुर्शिदाबाद की राजधानी, मुर्शिदाबाद से कहाँ बनाई थी? मुंगेर। और मुंगेर को किस सिटी के नाम से जानते हैं? गन सिटी के नाम से जो है मुंगेर को जाना जाता है। और सिल्क सिटी जो है भागलपुर को जाना जाता है, ठीक है ना। वहाँ गन का जो निर्माण होता है, गन सिटी है इसको कहते हैं, फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय कागज रहित उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग के सामने है कि नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? गुप्त शासक है जो समुद्रगुप्त को कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इसको जो है राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, कब किया गया था? 1973 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लगातार चल रहा है, बताइएगा अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेल्सन मंडेला। आप बार-बार मार्टिन लूथर बोलते हैं, नेल्सन मंडेला हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शॉ साहब थे, ठीक ना। और ये किस बटालियन से थे? ये गोरखा बटालियन से, ठीक ना। गोरखा बटालियन से जनरल मानिक शॉ है, ये गोरखा बटालियन से, ठीक ना। क्या? जनरल बिपिन रावत भी गोरखा, हाँ, वो भी गोरखा बटालियन से थे। गोरखा में है। गोरखा का जो थीम वाक्य क्या है? नहीं पता है, बता सकते हैं वो तो उसका बोलने का ना है। उसका थीम वाक्य है जय माँ शेरावाली आयो गोरखाली। वो जो युद्ध का थीम वाक्य उसका जय माँ शेरावाली आयो गोरखाली। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लिखा देखिए। हाँ लिखल है, उसके झंडा पे लिखा रहता है, बताइएगा ना गोरखा बटालियन तो लिखा रहेगा सब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये गोरखा बटालियन आपको रांची में भी है, 2 बिहार बटालियन गोरखा बटालियन रांची में भी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि धान की खैरा बीमारी जो है जस्ता के कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है, ठीक ना। और इसमें जो है गाय की वह कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है? साहिवाल। आपके पास होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है। और उर्वरक मतलब क्या होता है? खाद, यूरिया खाद। और बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि मेरठ की किस पैदल टुकड़ी जो है ये 1857 में 34वीं ये पैदल टुकड़ी कौन सा इन्फेंट्री राइफल है? ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री राइफल ये पैदल टुकड़ी थी। और ये जो था ना मंगल पांडे था ना, वो 34वीं इन्फेंट्री राइफल से, ठीक ना। और इसी में जो है पहली बार मंगल पांडे गोली चलाए थे। एक क्वेश्चन कुछ देर पहले पूछे हैं, देखिए किताब में दिल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लंदन में किस वर्ष श्यामजी प्रसाद कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल की स्थापना की थी? 1905 में की थी, ठीक है। बताइएगा प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 52 से 57 तक रहा था। और राज्यसभा की स्थापना भी कब हुई थी? 52 में हुई थी, 1952 में हुई थी, 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। पहले राज्यसभा का, उसके बाद लोकसभा का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है और अस्थायी सदन है। बताइएगा ऐसा कौन सा
राज्यसभा का सदस्य होता है, ऐसा कौन सा सदस्य होता है जो कि उसका सदस्य नहीं होते हुए भी उसका उसमें भाग लेता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़ है, ठीक है ना। और एम वेंकैया नायडू भी है, इससे पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और एम वेंकैया नायडू को इस बार जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन लाए थे आपके लिए कि एम वेंकैया नायडू जो 5 आदमी को पद्म विभूषण मिला है ना, उसमें एक एम वेंकैया नायडू भी हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लोक नियोजन की समानता की बात की गई है? 16 में। सुंदर नहीं, 16 में किया गया, ठीक है ना। और 14 में क्या है? अवसर की समानता। अवसर की समानता नहीं, विधि की समक्ष समानता है, ठीक ना। और 16 में वो अवसर की समानता है। और अस्पृश्यता का 2 किसमें है? 17 में है। उपाधियों का 18 में। और उसके बाद जो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 के ए से लेके जी तक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 6 को है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन से राष्ट्रपति ऐसे बने हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं? एस राधा कृष्णन है। और इन्हीं को जो है सबसे पहली बार भारत रत्न देके सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में ये किया था। और ठीक है, और महमूद गजनवी को पहली बार कौन सा राजपूत हराया था? भीम द्वितीय हराया था, ठीक है ना। भीम द्वितीय हराया था। और उसके बाद दूसरा बार हराया था उसको पृथ्वीराज चौहान हराया था, ठीक ना। और ये मोहम्मद गौरी जो है कितनी बार भारत में आक्रमण किया था? 17 बार। और सोमनाथ गजनी सॉरी फॉर दैट, गजनी जो है कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। और 17वां आक्रमण इसका किसके खिलाफ था? वही तो बोलिए ना आप, वही तो पूछ रहे हैं हम। 17वां आक्रमण जो है, हाँ वही तो क्वेश्चन हम वही ना पूछ रहे हैं, आप उसका आंसर दीजिएगा तब ना। ये जाटों के विरुद्ध था, ठीक ना। और इस 16वां आक्रमण था ये सोमनाथ मंदिर। कब हुआ था सोमनाथ मंदिर घटना? 1025 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यूरिया अधिकतम मात्रा में किसे पाई जाती है? मूत्र में जो होता है उसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पेप्सिन एक उदाहरण किसका उदाहरण है? एंजाइम का। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, 6। कभी देखिएगा चेक करके पीएच मान। अगला क्वेश्चन बताइएगा दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। बताएगा टॉक्सिन क्या है? एक प्रकार का टॉक्सिन जहर है, जहर। वो दवाई लीजिएगा उसको मर जाइएगा। सांप से निकलता है जहर, टॉक्सिन जहर निकलता है सांप से, ठीक ना। प्रोटीन नहीं है, वो जहर है। धोखाधड़ी में केवल टॉक्सिन ले लीजिएगा, हमारे क्लब का मेंबर घट जाएगा एगो। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 गो चैम्बर होता है, 3 गो। और मछली में होता है 2 गो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा और मेढक जो है कीचड़ में किससे सांस लेता है? त्वचा से। कीचड़ और पानी दोनों में लेता है, दोनों में लेता है सांस। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक ना। आप लोगों के पास भी ऑप्शन आता है तो सांस ले लेते तो पानी में डूबते कोई दिक्कत भी नहीं रहता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। पटाखों का हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम में कारण होता है, बेरियम में कारण। बताइएगा सदिश राशि, तो ऑप्शन बेस्ट है। बताइएगा सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। धातु में प्लेटिनम है, पदार्थ में हीरा है। और हीरा कार्बन के कौन सा अप्रूफ है? अप्रूफ है। और ये विद्युत का कुचालक है, ठीक ना। कुचालक है। देखिए कार्बन का 2 अप्रूफ है, हीरा और ग्रेफाइट। जो कि हीरा जो है विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट जो है विद्युत का कुचालक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है, यकृत में नहीं होता है, वृक्क में होता है, ठीक ना। आप में अलग ऑप्शन होगा कहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मनुष्य में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से लेके 1400 तक होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गाय और भैंस का जो गर्भावधि होता है कितने दिन तक होता है? 9 महीना या 280 दिन या 300 दिन तक रहता है, ठीक है ना। 280 से लेके 300 दिन तक रहता है। 280 से 300 वही ना हुआ, ठीक है। हल्ला नहीं कीजिए, ये बात सबको पता है, ठीक है ना। इसकी टेंशन नहीं लेना है। अगला बताइएगा कि मूल रंग प्राथमिक रंग कौन कौन सा रंग होता है? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हवा की गति किसमें धीमी होती है? सॉरी यार,
ध्वनि गति किसमें धीमी होती है? निर्वात में होती ही नहीं है, वायु में उसकी गति जो है धीमी होती है, ठीक है ना। निर्वात में ध्वनि नहीं गमन कर सकती है और प्रकाश की सबसे अधिकतम जो होती है वो निर्वात में ही होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ऊर्जा का सहायक मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का सहायक मात्रक जूल है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। बताइएगा दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है ना। बताइएगा द्रव अवस्था में पाया जाने धातु कौन सा है? पारा। और अधातु जो है वो ब्रोमीन है, ठीक है। बताइएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किस गैस से होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, CO2 से होता है, ठीक है ना। आपका जवाब सही आता है। बताइएगा मीथेन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ना CO2 देता है। बताइएगा वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन जो नहीं पाया जाता, ठीक है ना। अक्रिय गैस है रेडॉन, और रेडॉन जो है ये नहीं पाया जाता, ठीक है ना। बताइए लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। जब तक लोहा को पीटिएगा नहीं वो शुद्ध नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए लोहा को पीट के चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, और यह किस कारण चमकता है? आंतरिक परावर्तन के कारण जो ये चमकता है। बताइएगा शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पारा, तांबा और एल्युमिनियम जो है इसके प्रमुख अयस्क कौन थे? पारा का बताइए ना, पारा का बताइए। पारा का सिनेवार, तांबा का क्यूपराइट और एल्युमिनियम का बॉक्साइट। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बॉक्साइट है। बताइएगा लोहे को इस्पात में बदलने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? निकेल मिलाया जाता है, ठीक है ना। क्रोमियम और निकेल दोनों मिलाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है ना। और स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? हृदय की गति। जैसे डॉक्टर ने कान में 2 लगाता है, चेस्ट में लगाता है, आला कहते हैं आला। बताइएगा अगला क्वेश्चन है मनुष्य कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकती है? पराश्रव ध्वनि जो है वो, पराश्रव ध्वनि जो है वो नहीं सुन सकता। और इसका प्रास बताइएगा रेंज 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, और सुनने वाले का रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आपका जवाब बहुत ही हमारे लिए सुनहरा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा खून का रंग लाल किस लिए होता है? हीमोग्लोबिन के वर्णक जो पाया जाता है। बताइएगा शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो कौन सी हड्डी होती है? जबड़ा की हड्डी। सबसे लंबी होती है फीमर जांघ की हड्डी, ठीक है ना। और मजबूत बात करेंगे तो जबड़ा की हड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा चेचक की टीका खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर किए थे, ठीक है ना। और टीकाकरण दिवस जो है यह 16 अप्रैल मार्च को मनाया था, ठीक है। बताइएगा हृदय 16 अप्रैल को रेल दिवस नहीं पता था ये बात हमको। 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, ठीक है ना। झाजी हमारा बहुत अच्छा जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा पित्त जो है पित्त ये कहाँ स्रावित होता है? यह जो है यकृत से स्रावित होता है और जमा होता है पित्ताशय में होता है, ठीक ना। बताइएगा रक्त में अशुद्ध पदार्थ को अलग कौन करता है? किडनी, जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं, वृक्क। बताइएगा अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ठीक है, ये महिला में ओवम हो जाएगा। इसमें दो आंसर लिया, इसलिए हम भी कंफ्यूज हो गए थे। एक शुक्राणु भी ले लेता है, अंडाणु भी लेता है, और उसके बाद लंबाई की बात करेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा भी लेता है, ठीक ना। ओवरऑल में शुतुरमुर्ग का अंडा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिए हुए शरीर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए हम क्वेश्चन अंडाणु होगा उसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टायरीन पाया जाता है, ठीक है ना। आपका यूं चुप रहना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 को हुई थी, और उसमें कौन सा गैस निकल गया था? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC गैस जो ये रिसाव कर गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? मलेरिया का है, रोगवाहक है। और ये किससे मलेरिया फैलता है? प्रोटोजोआ से, मधुमक्खी से नहीं, प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक ना। और यह जो है इसके उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिनकोना का छाल यानी कुनैन जो है सिनकोना के वृक्ष से बनता है, कुनैन इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना मुकेश भैया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करेगा तो 310 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट जो है ये होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको। अगला बताइएगा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और सवालों का अध्ययन हाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। बताइएगा हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जठररस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी पेट में जो है ना वो निकलता है, उससे निकलते रहता है ये HCl, वही ना, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये। तब ना हमारा भोजन जो हम लोग खतरनाक भोजन खा लेते हैं, पच जाता है सुबह तक, वो HCl जो है वो स्रावित होता है, इसी कारण जो है भोजन पच जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मधुमेह
में जो रोग होता है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है ना। बताइए एक लड़का अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है? 22+Y। पिता से कौन पाता है? हम सब पूछ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सा ऊर्जा है? नाभिकीय संलयन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप करंट देख लेते हैं, लास्ट का 5-7 मिनट बचा है, वो घड़ी पीछे है सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रिवीजन के रूप में सबको लेके चलना है, समझे, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके हर एक बात को हमारे टीम द्वारा देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। कैमे नंबर के? ये 15वें नंबर के, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। नाम बताइएगा इनका, क्रम बताइएगा। 14वें नंबर के। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बताइएगा, जो जो अपडेट हुआ उस वजह से बोलेंगे, इतने लंबा लेके नहीं चलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी हाल ही में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। बहुत अच्छा, हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक ना। और महासचिव कौन है? पीसी मोदी, ठीक है। वो तो जवाब छोटू द्वारा पीसी मोदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महासचिव लोकसभा कौन है? ये उत्पल कुमार सिंह है, उत्पल कुमार सिंह है, ठीक है ना। बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। कैमे नंबर के हैं? 25वें नंबर के। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सोमारिया। ये 12वें क्रम के बने हैं हीरालाल सोमारिया। किसके जगह पे है? यशवर्धन कुमार सिन्हा के जगह पर जो हीरालाल सोमारिया साहब है, ये 12वें क्रम के मुख्य सूचना आयुक्त जो है ये बन चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता ही दिए थे कि अभी एसएसबी के महानिदेशक कौन बन गए हैं? रश्मि शुक्ला के जगह आ गया दलजीत सिंह चौधरी आए। बताइएगा सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, इसके महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। और सीबीआई कौन है? परवीन कुमार सूद है, परवीन कुमार सिंह नहीं, परवीन कुमार सूद है। रॉ के अध्यक्ष कौन है? सलमान खान, रवि सिन्हा, ठीक है ना। सलमान खान इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आईबी के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका साहब हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? बीएसएफ का नितिन अग्रवाल। देखते हैं रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ये रिवीजन छूट जाएगा, आप लोग सब भूल जाइएगा इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा आईटीबीपी के अध्यक्ष कौन है? आईटीबीपी का अनीश दयाल। ये अनीश दयाल सिंह थे, अब चेंज होकर बन गया राहुल रसगोत्रा, ठीक है ना। इसलिए हम इस सबको लेके आए आज। पहले ही बोले हमारे इस जो रिवीजन चल रहा है, शॉर्ट वीडियो इसका रिवीजन चल रहा है, इसके पीछे बहुत ही मेहनत है, ठीक है ना। इसको इसलिए आप इसको जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वो दबाने वाला बात अंतिम में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? गुरवीर पाल सिंह। कैवे नंबर के हैं? 34वें नंबर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम लोकपाल कौन बने थे? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष बने थे, ठीक है ना। पीसी मोदी भी है, पीसी घोष भी है, इसलिए पूरा नाम याद रखिए, पिनाकी चंद्र घोष। अभी अध्यक्ष कौन है लोकपाल के? प्रदीप कुमार मोहंती। अभी जो है पीसी मोहंती है, प्रदीप कुमार मोहंती है। बताइएगा अभी जो है हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष जो है चेंज हो चुके हैं। ट्राई के अध्यक्ष कौन थे? अनिल लोहाटी, बोलने दीजिए हमको। ट्राई के अध्यक्ष जो है पहले थे पीडी बघेला थे, ठीक है। ट्राई के अध्यक्ष पहले पीडी बघेला थे, और अभी जो हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष जो है अनिल लोहाटी बन चुके हैं। और अनिल लोहाटी पहले कौन से पद पे थे? रेलवे के सीईओ थे, और रेलवे के सीईओ से हट के अब आ गए हैं ट्राई के अध्यक्ष पे आ गए, ठीक है ना। और अभी रेलवे के सीईओ कौन है? महिला सीईओ है जया वर्मा सिन्हा, ठीक है ना। जया प्रदा नहीं, जया वर्मा सिन्हा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूआईडीआई के अध्यक्ष कौन है? अमित अग्रवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी बताइएगा भारत में कंपनी कितनी है? भारत में 13 को है। 13वीं भारत कंपनी कौन बनी है? ओआईएल। इसके अध्यक्ष कौन है? रंजित रथ साहब जो है। ये नया अपडेटेड है, इसलिए इसको लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। और एनसीईआरटी की ये हो गए, तो सीबीएसई कौन है? निधि छिब्बर, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब, निधि छिब्बर। आपका एक ही जवाब आता है लेकिन सॉलिड आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के हैं, जर्मनी के नहीं है, न्यूजीलैंड के हैं। और आईसीसी के मुख्यालय कहाँ है? दुबई है, ठीक है, दुबई में है। और एसीसी के अध्यक्ष कौन बन गए? फिर से जय शाह बन गए हैं, तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। और जय शाह किसके पुत्र हैं? अमित शाह के पुत्र हैं, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? श्रीलंका के कोलंबो में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा
1984 बताइएगा बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना 1928 में। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? रोजर बिल्ली साहब है। कैमे नंबर के हैं? 36वें नंबर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अभी कुछ कुछ अपडेट है वही लेके आए हैं। बताइएगा अध्यक्ष कौन है फिक्की के? अभी बने हैं नया अनीस शाह जो है वो बने हैं। और फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक हैं। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ठीक है ना, 1927 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, यूट्यूब के सीईओ कौन बने हैं? नीलमोहन। दीनबंधु नहीं, नीलमोहन। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नीलमोहन साहब है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा। टीसीएस जो कि एग्जाम लेती है उसके सीईओ कौन बने हैं? ये नहीं, ये के कीर्तिवासन है। ठीक ना, के कीर्तिवासन, टीसीएस जो कंपनी एग्जाम लेती है वो उसका सीईओ बने हैं के कीर्तिवासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। मिचोंग तूफान जो कहाँ आया था? म्यांमार में आया था। ठीक ना, और उसका नामकरण भी म्यांमार ही दिया था। ठीक ना, और इससे प्रभावित होने वाला भारत कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है इससे प्रभावित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। गुलाब का नामकरण कौन किया था? पाकिस्तान किया था। और असनी का? श्रीलंका किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। मोचा का? यमन किया था। और हमून का? ईरान किया था। बिपरजाय का? बांग्लादेश। बांग्लादेश के 5वीं और प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना बनी है। शेख हसीना। और इसके पिताजी किस नाम से प्रसिद्ध है? शेख मुजीबुर रहमान। किस नाम से प्रसिद्ध है? ये बंगबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। और बांग्लादेश स्वतंत्रता कब मिली थी? 1971 में मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा कि कपास का उपयोग सबसे ज्यादा उत्पादन जो है कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और देश में चीन में होता है। और जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, सॉरी इसमें क्या कहते हैं राज्य में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, बताएगा। पुराना संसद भवन का नया नाम क्या हो गया है? संविधान सदन हो गया। और इसका संविधान सदन का जो है पुराना संसद भवन का उद्घाटन जो है यह कब हुआ था? 28 मई 2023 को किया गया था। और किनके जन्मदिन पे किया गया था? बीडी सावरकर के जन्मदिन पे किया गया था। और ये पुराना संसद भवन तो हटे के नया संसद भवन आया है। तो नया संसद भवन का जो है वो बनाने वाले कौन थे? डिजाइन करता विमल पटेल साहब है। ठीक ना, और विमल पटेल। और ये कंपनी बनाने वाली L&T कंपनी है। और इसका आकार कैसा है? हम जो बोले नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो फिर इतना गौर से कहा त्रिभुजाकार उसका आकार है। ठीक है ना, त्रिभुजाकार इसका आकार है। ठीक है ना, और इसमें सीट कितना है लोकसभा का? लोकसभा का सीट जो है 888 है टोटल। और राज्यसभा का 384 है। 384 है, याद रखिएगा। लोकसभा 888, राज्यसभा 384 और टोटल मिला के 1272 है। 1272 टोटल जो है 1272 है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग वो कर दिया गया है। बताइएगा। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कर दिया। कहाँ है बिरसा मुंडा? ये बिरसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हॉकी वाला यही हुआ था। ठीक है, जर्मनी जीता है बेल्जियम को हरा के। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि .5140 इसका नाम क्या कर दिया गया है? गन हिल कर दिया गया। और राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। बताइएगा। पतालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम? टाटिया मामा रेलवे स्टेशन। ठीक ना, टाटिया मामा। और ये कहाँ पड़ता है पतालपानी? मध्य प्रदेश, इंदौर में पड़ता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मिड डे मील का नया नाम? प्रधानमंत्री पीएम पोषण स्कीम बन गया। काकोरी कांड का काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। अब कुछ जो है नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको यही कर देते हैं। बताइएगा। इस बार नोबेल प्राइज जो मिला है 2023 में मिला है। नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक ना, और ये स्थापना जो हुआ था ना, ये आप बोल रहे हैं। बताइएगा। नोबेल पुरस्कार जो है इस बार जो है क्लाउडिया गोल्डिनो किस क्षेत्र में मिला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। ठीक ना, और बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि हाँ बताइएगा। मिलना बोलते हैं अपने मन से। ठीक नहीं मिल रहा है। बताइएगा। जो नाम है कुछ ऐसा इसी प्रकार से है, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं नाम आ रहा है। हाँ मिल गया, देखिए छोटू को मिल गया। बताइए। कैटलीन कोरिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ठीक ना, और ये कैटलीन कोरिको कहाँ के रहने वाले थे? हंगरी के रहने वाले थे। और डू विस्मैन अमेरिका के रहने वाले थे। इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा। पियरे अगस्टोनी नाम याद इसलिए नहीं आ रहा था कि नाम इसका है ही उल्टा पुल्टा। ठीक ना, पियरे अगस्टोनी, फ्रेंस क्रॉज और एनी एल हुयर इसको किस से मिला है? फिजिक्स में मिला है। उसको याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे? पियरकी फराक वाली। पियरकी से पियरे अगस्टोनी, फराक से फ्रैंक क्रॉज और एनी से एनी एल हुयर। ठीक ना, इससे याद रख सकते हैं। इसको किस में मिला है?
फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमारे द्वारा जो भी बोला गया वो अगर आपके माइंड में घूमेगा उस समय तो आप जरूर टिक मार के आइएगा, ठीक है ना। नाम सुनने में कुछ उठपटा है लेकिन याद रखने का ट्रिक जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा मॉगिजे बावांडी, लुइस ई ब्रूस और अलेक्सी अकीमोव, इसको जो है किस ने मिला है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। अगर मॉगिजी रहेगी तो बवंडर करवे करेगी, इसलिए इसको जो है रसायन के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है ना। बताएगा शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? नरगिसी मोहम्मदी को मिला है। और ये किस देश की रहने वाली है? ईरान की रहने वाली है। बताएगा अर्थशास्त्र की बात हो ही गई है। और ये जो है जॉन अल्वा फसे, ये इनको किस ने मिला है? इसको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। इसका ट्रिक था साहित्य में न फंस मेरी जान। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास ये रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि मतलब सिर्फ जो क्यूज सुनने से उनको याद हो जाएगा, तो वो हम बता दें उनको कि यह याद जो आपको 1 से 2 दिन रहेगा। बहुत हुआ तो आपको बहुत लंबा खींचिएगा तो 3 दिन तक उसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे क्लब के द्वारा जो है जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, इसलिए पहले उसको आप पढ़ लिया कीजिएगा। और पढ़ने के बाद जो क्यूज सुनिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा याद होगा और वो लॉन्ग लाइफ तक चलने वाला है। और हमारे क्लब के द्वारा जो जान ही रहे हैं कि रोज़ संडे के संडे जो आपको रिवीजन के रूप में दिया जाता है, तो जो भी एक सप्ताह का होमवर्क दिया जाता है उसका पूरा रिवीजन कराने का प्रयास किया जाता है। तो यह प्रयास कैसा रहा, सराहनीय प्रयास है या नहीं, इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और कल का जो होमवर्क कल के लिए जो होमवर्क था वो आपको आज ही दे दिया गया है। वो आज का होमवर्क जो है आपको कल उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि कल जो क्यूज होगा इसमें उसमें आप जवाब यहाँ दे सकते हैं। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिएगा। और आज का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि आज मतलब रिवीजन के रूप में था, तो कल फिर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कैसे कल से जिस प्रकार रेगुलर चलता था उस रेगुलर रूप में फिर से कल से चलने लगेगा। आज का मोटिव यही था कि आपको रिवीजन कराना जो है हमारा ये मुख्य उद्देश्य था। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए